If 3 years ago I had searched on YouTube that what are the mistakes I have to avoid in my college life, then I might have been in much better place today. So when you go new in your college, then you get to know about so many distraction and you involve in that, because जब आप एक घर से बाहर निकलते हो तब आप एक freedom साथ में लाते हो and you use that freedom as a weapon and sometime at the end you hit yourself by that weapon and you hurt yourself. So ये चीज़ तुम्हें अभी शायद ना पता चले, but when you come in your third year you will know about this. Hello everyone, my name is Rajul Singh and I complete my graduation from Galgotias University, and in this video I will tell you about the mistakes that I do in my college life so you will not do. सबसे बड़ी मिस्टेक तो मेरी यही है कि मैंने गलगोटियाज में एडमिशन लिया. मैं नहीं चाहता कि तुम अंधे होकर कॉलेज में चलो और 3 साल बाद तुम्हें ठोकर खाने के बाद पता चले कि शिट ये मैंने क्या कर दिया, लाइक मी. बट माई कॉलेज लाइफ नॉट एंड्स हियर. आई एम स्टडीइंग नाउ, डूइंग माई मास्टर्स. सो गाइस, सबसे पहली बात यह है कि जब भी तुम किसी कॉलेज में जाओ शुरुआत में तो इतना सीरियस नहीं होना. हर चीज़ तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं होगी, परफेक्ट नहीं होगी, तो तुम थोड़ा उस चीज़ को देख कर चलना. दिल्ली एनसीआर का इन्वायरमेंट बहुत डायनामिक है. अगर तुम किसी और जगह से आ रहे हो, किसी और स्टेट से आ रहे हो, तो तुम्हें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी. तो इसलिए पहले कॉलेज में जाके एकदम चिल रहना है. कॉलेज को जानना है, फैकल्टी को जानना है, इन्वायरमेंट को जानना है, सीनियर से बात करनी है कि प्लेसमेंट कैसा, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है प्लेसमेंट में बैठने की. और तुम जितने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बना सकते हो उतने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाना, अच्छे दोस्त बनाना. और बाकी ऐसे भी दोस्त बनाना जो कभी कभी लड़ाई हो जाए तो सारे के सारे एक ही कॉल में आ जाएं, क्योंकि भाई वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं. क्योंकि भाई दिल्ली एनसीआर हो या कहीं का इन्वायरमेंट हो, तुम्हें काफ़ी जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे तुम बिल्कुल सही होगे या चुप खड़े रहोगे और कोई तुम्हें पहले से आके शुरुआत में छेड़ेगा. तो उस चीज़ के लिए तुम 1-2 बार तो सह लोगे, बट जब चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होने लगेंगी देन यू हैव टू रिटेलिएट. सो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना. बाकी 2-3 महीने जाके कॉलेज को समझना कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है कैसा नहीं है, और वहाँ पे अडॉप्ट होने की कोशिश करना. सो लेट्स कम ऑन द पॉइंट एंड स्टार्ट द वीडियो. सो भाई फर्स्ट थिंग ये है कि अपनी CGPA मेंटेन करके चलना. तो मैं बहुत सारे बैचमेट और क्लासमेट ऐसे मिल जाएंगे जो तुमसे कहेंगे कि नहीं हमें CGPA से कोई मतलब नहीं है, जो लास्ट में होगा देखा जाएगा, हम मैनेज कर लेंगे. भाई उनका सीन कुछ अलग होगा, उन्हें शायद प्लेसमेंट वगैरह नहीं चाहिए होगा, उन्हें जॉब वगैरह नहीं चाहिए होगी. पर तुम्हारी सिचुएशन अलग है, तुम्हें शायद जॉब चाहिए, तुम्हें मास्टर्स करनी है. उसके लिए ग्रेड और CGPA तुम्हारे सही होने चाहिए. अगर तुम्हारी CGPA अच्छी नहीं हुई और डिग्री में जब ये 5 CGPA 6 CGPA लिखा आता है तो भाई बहुत बुरा लगता है, और घर वालों को भी देखने में बहुत बुरा लगता है. भाई ऐसा लगता है कि डिग्री किसी काम की नहीं है ऐसा CGPA देख के. तो इस चीज़ का तुम थोड़ा ध्यान रखना. और तुम जितना ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में ग्रो अप कर लोगे अपने CGPA को, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा. और वैसे भी हम जब स्कूल से कॉलेज में आते हैं तो एक स्कूल वाले इन्वायरमेंट की आदत होती है पढ़ने की, तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में हमारा CGPA ऊपर जाता है. मेरा भी फर्स्ट सेमेस्टर में 9 CGPA था, पर वो नीचे नीचे आता गया थर्ड सेमेस्टर तक, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में आके हमें पता चल जाता है कि एक दिन पहले पढ़ के एग्जाम में भी पास हो सकते हैं. तो वही मेरे साथ हुआ. पर फिर मुझे लगा कि नहीं भाई CGPA मेरा नीचे जा रहा है, देन मैंने फोकस करा और फिर मैं उस CGPA को ऊपर लेके आया. तो इसलिए वो चीज़ तुम ध्यान रखना, लास्ट में डिग्री पर CGPA तुम्हारा अच्छा हो, ऐसा ना हो 5 या 6 हो, क्योंकि भाई फिर बहुत बुरा लगता है. और जब तुम मास्टर्स करने जाओगे तो कॉलेज का क्राइटेरिया भी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग देखना, CGPA को मेंटेन करके चलना भाई. तब बाकी वो चीज़ तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें मेंटेन करनी हो, पर भाई मेंटेन करना ज़रूरी होता है CGPA. सो प्लीज़. और सेकंड आता है कॉलेज के जो भी सोसाइटीज़ और क्लब्स होते हैं उनको ज्वाइन करना. बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल या तुम्हारे दोस्त अगर किसी ग्रुप में इनरोल नहीं हो रहे हैं तो तुम भी नहीं होते हो, तुम भी वही भेड़चाल फॉलो करते हो जैसे मैंने करी थी. मैं भी किसी क्लब में इनरोल नहीं हुआ. मतलब लगता है कभी कभी कि हाँ यार, मैं अगर उस ग्रुप में या फिर उस सोसाइटी में इनरोल होता उस क्लब में तो शायद मेरे भी कनेक्शंस थोड़े ज़्यादा होते. वैसे मेरे कनेक्शंस बहुत पावरफुल हैं, बट फिर भी मेरे कनेक्शंस थोड़े ज़्यादा होते. मुझे अपने फील्ड से रिलेटेड जो भी मैं काम करना चाहता हूँ फ्यूचर में, उससे रिलेटेड मुझे लोग मिलते उसी माइंडसेट के साथ, तो मुझे नॉलेज मिलती. क्लब और सोसाइटीज़ में जाके अपने बहुत सारे स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हो, भले ही वो कम्युनिकेशन हो, लीडरशिप हो और इनोवेटिव क्रिएटिविटी, बहुत सारी चीज़ें होती है तुम इंप्रूव कर सकते हो और तुम बहुत सारे कनेक्शंस कनेक्टिविटी बना सकते हो. और एक टिप है कि जितने ज़्यादा तुम्हारे कनेक्शन होंगे उतने चांसेस हैं कि जल्दी से जल्दी तुम रिलेशनशिप में आओ. प्लीज अगर मौका मिले तो क्लब और सोसाइटी में एनरोल हो जाना. बाद में रिग्रेट मत करना कि भाई मैं नहीं हुआ मेरी तरह. तो प्लीज़ उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना. सो गाइस, थर्ड नंबर पर आता है इंटर्नशिप, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. बहुत सारे बच्चों को लगता है कि वो लास्ट सेमेस्टर में आके या लास्ट ईयर में आके इंटर्नशिप कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है. तुम फर्स्ट और सेकंड ईयर से भी तुम इंटर्नशिप वगैरह कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं. वर्क प्लेस का तुम्हें एक्सपीरियंस मिलता है, तुम्हारी प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल सब स्किल्स इंक्रीज होती हैं, और तुम्हें इंटर्नशिप करने के बाद सर्टिफिकेट भी मिलता है जो कि तुम अपने CV और रेज्यूमे में ऐड भी कर सकते हो, और वो तुम्हारी वैल्यू को इंक्रीज भी करता है. एंड एट द टाइम ऑफ द प्लेसमेंट इफ यू डू इंटर्नशिप देन यू ऑल्सो गेट द
प्रेफरेंस। तो इस चीज़ को मिस आउट मत करना, इंटर्नशिप ज़रूर करना, फर्स्ट सेकंड ईयर से करने लगना भाई, थर्ड सेमेस्टर से तो करने ही लगना। और बहुत सारी वर्क फ्रॉम होम या रिमोट इंटर्नशिप मिल जाएंगी तुम्हें इंडीड या फिर लिंक्डइन पे, और बहुत सारी पेड भी इंटर्नशिप होती हैं, तुम अनपेड कर लो, अनपेड तो वहाँ पे होती हैं बट पेड भी होती हैं, तुम उनके लिए भी ट्राई कर सकते हो। और एक बार तुम अनपेड इंटर्नशिप क्लियर कर लेते हो तो फिर बाद में क्या पता वो तुम्हें कुछ इनकम भी देने लगते हैं कंपनी वाले, अगर तुम अच्छा काम करते हो तो इंटर्नशिप जरूर करना। और ये इंटर्नशिप तुम्हें लिंक्डइन इंडीड पे मिल जाएंगी। बहुत सारी प्राइवेट और बहुत सारी गवर्नमेंट भी होती हैं, तुम्हें गवर्नमेंट इंटर्नशिप करनी है तो वो तुम्हें गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगी, तुम वहां पे जाके सर्च कर सकते हो। हर क्वार्टरली या फिर हर मंथ शायद उनकी फेलोशिप या इंटर्नशिप आती है और वो पे भी करती है गवर्नमेंट, तो तुम उन चीज़ को भी चेकआउट कर सकते हो। इन शॉर्ट इंटर्नशिप मस्ट है, सो मस्ट डू फॉर योर करियर। और वही चीज़ फिर से कि तुम्हारा ग्रुप या फ्रेंड सर्कल अगर वो इंटर्नशिप नहीं कर रहे, नहीं हम नहीं कर रहे, हम तो लास्ट में देखेंगे, तो भाई तुम उनकी चीज़ों में मत आना। बी योर सेल्फ, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी सिचुएशंस अलग हैं, किसी और की अलग हैं, उन चीज़ों में मत फंसना, क्योंकि इस चीज़ में बहुत लोग फंस जाते हैं और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं। बस लाइफ में रिग्रेट ही नहीं होना चाहिए। फोर्थ इज अपडेट योर पोर्टफोलियो एंड अपडेट योर प्रोफाइल, वेदर इट इज़ ऑन लिंक्डइन और इट इज़ ऑन naukri.com। ऐसा नहीं है कि जब तुम्हें जॉब चाहिए हो तुम उससे एक हफ्ते पहले ही जाके लिंक्डइन की प्रोफाइल को अपडेट कर रहे हो और अपने पोर्टफोलियो को या रेज्यूमे बना रहे हो। तुम पहले से उसे अपडेट करके चलो। और बाकी लिंक्डइन पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉब्स के लिए ही तुम अप्लाई कर सकते हो, तुम्हें वहाँ पे बहुत सारे कनेक्शंस मिलते हैं, तुम्हें अपनी फील्ड और इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग मिलते हैं, तुम उनसे कनेक्ट हो सकते हो, तुम उनसे बात कर सकते हो कि कैसे तुम उस फील्ड और इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें तुम्हें रिक्वायरमेंट है, क्या क्या टूल्स या फिर जो भी स्किल्स हैं तुम्हें सीखनी होंगी, तो वो चीज़ भी तुम पता कर सकते हो भाई लिंक्डइन से। और अगर तुम्हारी लिंक्डइन प्रोफाइल एकदम साफ सुथरी और अच्छी होगी, वहाँ पे इंटर्नशिप जब तुम करोगे और वहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स होंगे कि हाँ मैंने ये कर रखा है और मेरी ये स्किल्स हैं, मैंने ये कोर्स कर रखा है, मेरा ये सर्टिफिकेट है, तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और तुम लिंक्डइन वगैरह पर अपनी जर्नी, अपने अचीवमेंट, अपने सर्टिफिकेट सब कुछ शो कर सकते हो, जिससे जो भी एचआर रिक्रूटर्स होंगे उनकी नज़र तुम्हारे अचीवमेंट्स, तुम्हारे एक्सपीरियंस, तुम्हारी जर्नी पर पड़े और वो एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकें। So keep in your mind to update your profile and portfolio related to your work or in which field you want to work. सो भाई फिफ्थ नंबर पर आ जाता है प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर। मीन्स जब भी तुम्हारे कॉलेज में प्लेसमेंट ड्राइव चालू होती हैं तो वहाँ पे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर या जो भी वॉलेंटियर होते हैं उनकी पोस्ट ओपन होती है, क्योंकि कॉलेज को भी वॉलेंटियर्स और कोऑर्डिनेटर्स चाहिए होते हैं जो भी इंटरव्यूअर्स कंपनी से आते हैं उनको मैनेज करने के लिए। और प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर के पास बहुत सारे अपडेट्स भी होते हैं कि कौन सी कंपनी आ रही है, कौन सी कंपनी में क्या है। सो इफ़ यू आर अ प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर देन यू हैव अ मूवर एडवांटेज, क्योंकि वो इंटरव्यूअर से डायरेक्ट इंटरेक्शन रखते हैं, तो इंटरव्यूअर के माइंड में भी जाता है कि भाई ये प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है तो कहीं ना कहीं इसमें एक लीडरशिप और एक कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो इसकी बेहतर है और हमारी कंपनी को कहीं ना कहीं एडवांटेज दे सकती हैं। सो अगर तुम प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर बनना चाहते हो, वैसे तुम्हारी मर्जी है वो चीज़, पर अगर तुम बनना चाहते हो, अगर एक मूवर एडवांटेज लेना चाहते हो, मतलब एक वो चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो प्लीज़ करना। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर से ही तुम ये सब चीज़ में एनरोल हो सकते हो। तुम अपने कनेक्शन, अपनी सोर्सिंग को बहुत सही रखना। डोंट बी इन अ रूम इन अ बिग सिटी, मतलब एक ही जगह मत रहना स्टिक, हर जगह को एक्सप्लोर करना। जो भी तुम्हारे कॉलेज में प्लेसमेंट ड्राइव होती है, भले ही वो कैसी भी हो, भाई सेल्स की कंपनी भी क्यों ना आ रही हो, पर तुम उनको अटेंड ज़रूर करना। उससे तुम्हें इंटरव्यू देने की जो भी स्किल्स होती हैं, जो भी वो क्वेश्चंस पूछते हैं, वो तुम्हें पता चलेंगे कि भाई इंटरव्यू में कैसे बैठा जाता है, कैसे हमें अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, क्या क्या चीज़ें हमें बतानी होती हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, तो वो सब तुम्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस देंगे और सीखने को मिलेगा तुम्हें। तो प्लेसमेंट ड्राइव को ज़रूर अटेंड करना, भले ही वो सेल्स की कंपनी हो। और ऑफर लेटर अगर तुम्हें मिले भी जब तुम सेलेक्ट हो जाओ तो तुम मत जाना अगर तुम्हें नहीं करना है तो। बाकी ये चीज़ें तुम्हें जब तुम अपने कोर और फील्ड से रिलेटेड जॉब करने जाओगे, लिंक्डइन वगैरह या naukri.com, जिसके भी थ्रू तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो, वो तुम्हें तब हेल्प करेंगे इंटरव्यू देने में, क्योंकि तुम प्लेसमेंट ड्राइव में बैठ चुके हो, तुम्हें पता है कि इंटरव्यू कैसे देते हैं और तुमने ये सब चीज़ें फेस कर रखी हैं, तो तुम वहाँ पे दूसरी साइड अच्छा परफॉर्मेंस करोगे और जॉब ग्रैब करने के जो परसेंटेज हैं वो भी तुम्हारे बढ़ जाएंगे। सो इन चीज़ों पर ध्यान देना। कॉलेज लाइफ अच्छे से जीना, ये टाइम लौट के नहीं आता है, मौज मस्ती खूब करना, बस खुद पर फोकस करना भी चालू कर देना सेकंड ईयर से। अपने फर्स्ट ईयर और थर्ड सेमेस्टर तक तो भाई खूब मौज लेना, मज़े करना, कॉलेज लाइफ जीना कि तुम्हें आगे जाके रिग्रेट ना हो, क्योंकि बहुत सारे जनों को रिग्रेट होता है कि काश मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेती, पर नहीं यार, रिग्रेट मत करना, जो हो सब कर लेना। मैंने इस चीज़ का रिग्रेट नहीं करा कि मैं ये भी कर लेता, मैं वो भी कर लेता, क्योंकि भाई मैंने सब करा, मैंने बहुत मज़े करे, बहुत चीज़ें करी, पर शायद पढ़ाई करना भूल गया, वो मैं कर रहा हूँ अब। बट हाँ, मज़े करना, अच्छे से कॉलेज लाइफ बिताओ। और एंड इन लास्ट, बी योर सेल्फ। तुम्हें कॉलेज लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तुम्हें रिलेशन, प्यार,
दोस्ती, धोखा, वाई मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट। तुम्हें ये सब चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो तुमने कभी सोची भी नहीं होंगी, और तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होंगे जो बहुत अमेजिंग होंगे और बहुत सारे हार्ट ब्रेकिंग भी होंगे, पर ये सब लाइफ का पार्ट है। वो एक कहावत है कि जब तक हारेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। बुरी चीज़ें हमें एक्सपीरियंस देती हैं ताकि हम उनको अच्छा बना सकें। और बाकी बी योर सेल्फ का मतलब ये है कि तुम किसी एक चीज़ पर, किसी एक ग्रुप के ऊपर, किसी एक दोस्त के ऊपर स्टिक मत रहना, क्योंकि भाई डायनामिक है बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट। तुम दिल्ली एनसीआर या फिर कहीं भी पुणे, महाराष्ट्र, बेंगलोर कहीं भी जाते हो भाई, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर में जो दोस्त हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में जो तुम्हारा ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है, वही लास्ट सेमेस्टर में हो। क्योंकि भाई हर सेमेस्टर में दोस्त चेंज होते हैं, ग्रुप चेंज होते हैं, और हम खुद चेंज होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब में ग्रुप चेंज होते हैं। जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड फर्स्ट सेमेस्टर में होगा, क्या पता वो थर्ड सेमेस्टर में तुम्हारा दुश्मन बन जाए। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, और किसी एक के ऊपर रिलायबल मत रहना। तुम खुद ही सब कुछ हो। बी योर सेल्फ। एंड देयर इज़ अ लाइन ऑल्सो दैट लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट लिविंग, इट इज़ अबाउट सर्वाइविंग। सो सर्वाइव लाइक वॉरियर। तुम कॉलेज में जाते हो तो वहाँ की सब चीज़ें पता चल जाती हैं, बट हमें अपने बारे में तब पता चलता है जब हम कॉलेज से पास आउट होते हैं या फिर हम थर्ड ईयर में होते हैं, जब बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। सो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखना। प्लेसमेंट के लिए कॉलेज पर रिलायबल मत रहना, अपने ऊपर फोकस करना, बाहर से ट्राई करना, इंडीड, naukri.com, लिंक्डइन, अपनी प्रोफाइल को बिल्डअप करना, इंटर्नशिप करना। इसलिए अगर प्लेसमेंट ना मिले तो तुम में इतना पोटेंशियल हो कि तुम बाहर से भी ग्रैब कर सको जॉब। जस्ट बी योर सेल्फ, देयर इज़ नो वन बेटर। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, और प्लीज़ शेयर ऑल्सो, क्योंकि अब मैं थोड़ा एजुकेशनल कंटेंट ऐसे ही लाऊंगा। मेरे में बहुत सारी नॉलेज आ चुकी है, क्योंकि मैं अच्छा बच्चा हूँ इस वजह से। सो बाय।